हेलो गाइस। तो यार आज स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहाँ पर हम यूनिट 1 कंप्लीट करवा रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सारी चीज़ें देख ली थी। यूनिट 1 और चैप्टर 1 देख लिया था। चैप्टर 2 देखेंगे हम। रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखने वाले हैं। कौन कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होंगी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेस पे, उसके आधार पे, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम ये पूरा समझने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे बहुत बनते हैं। 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर से क्वेश्चन जो है ना रिएक्शन ऑफ बेंजीन के ही बन जाएंगे। तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने देने का मैं आपके 10 नंबर आपको दिलवा के रहूँगा, जो आपका हक है। कौन से क्वेश्चन आए थे पिछली बार? ये 10 नंबर में आया था। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखनी है हमें। हेलोजिनेशन की मदद से मैकेनिज्म भी देखना है उसका। 18-19 में आया था 10 नंबर का कुल। अगर लौंडे ये पढ़ के गए होते तो कितना अच्छा हो जाता। 10 नंबर ऐसे मिल जाते। और एक क्वेश्चन आया था ये वाला। अब तुम देख लो, 10 और 10 20 इसी यूनिट में से दोनों हमारे 10 नंबर के सॉल्व हो गए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाले बाबा जो हैं, एसाइलेशन और एल्काइलेशन, इसे रट लो, इसे घोल के पी लो, कुछ भी करो, ये वाली रिएक्शन याद हो जानी चाहिए। ये हमारे टाइम में 21-22 में ये क्वेश्चन आए थे। ये 7 नंबर में आया था एल्काइलेशन, और एसाइलेशन आया था 2 नंबर में, मतलब 9 नंबर पूरे। 2019-20 में आए थे, ये 2 नंबर में आया था क्वेश्चन। क्योंकि ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो अभी हमें यहाँ से याद करके जाने हैं। हमें ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर सोते हुए और कोई उठ के हमें पूछे कि इसकी रिएक्शन लिख के देखा, तो हम जो है एकदम लिख दें। ऐसा करवा देंगे आपको। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम। हाँ तो गाइस, सेकंड चैप्टर की शुरुआत है ये। पहले नाइट्रेशन देख लेते हैं। नाइट्रेशन कैसे होगा? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ बेंजीन रिंग है हमारी। कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ये वाली पोजीशन पे। आपको ना ज़्यादा देखो डीप में नहीं जाना है, आपको बस जितना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आता है। इसकी वजह से, क्योंकि जो है ना बैकें बहुत आती हैं बच्चों की, और जो है कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के चक्कर में, और जो है डिटेल में पढ़ने के चक्कर में वो नहीं पढ़ पाते जो इम्पॉर्टेंट है चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़। व्हेन बेंजीनिंग इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ हमने बेंजीन के रिंग का ट्रीट करवाया। किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये हो गया हमारा H2SO4। तो हमारा इस पोजीशन पे NO2 जुड़ गया। बेंजीन में ज़्यादातर किसी भी पोजीशन पर जोड़ लो, वो सेम टू सेम इसी पोजीशन पर आ जाता। तो हमारा ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। सही है, 1 नाइट्रोबेंजीन भी कहते हैं हम इसे। तो ये हमारी नाइट्रेशन हो गया है। अब इसका सल्फोनेशन देख लेते हैं। सल्फोनेशन आ सकता नहीं आ सकता, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है ये पैटर्न है एक, कि बेंजीन रिंग यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, तो उसी पोजीशन पे आके हमारा एकदम से SO3H जुड़ जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, जो है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म क्या कहता? सारी रिएक्शनें सेम है। हेलोजिनेशन भी ऐसी होनी है हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी ऐसी होगी। तो ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। ज़्यादा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है चीज़ ही है। तो आप 1-2 बार अगर लिख कर देखेंगे ना, इसे एकदम समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ कह रहा है ये। तो हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले जो है ना SO3 अटैच होगा बेंजीन पे, एंड इट फॉर्म कार्बोकैटायन। इन्होंने यहाँ पर SO3 आया यहाँ से, सही है, इन्होंने कार्बोकैटायन बनाया बेंजीन रिंग के साथ। ये वाला जो यहाँ पर बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड टूट के थोड़े से इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर कार्बोकैटायन हमारा बन गया। स्टेप टू में इसे जो है ना रीअरेंजमेंट कहते हैं। रीअरेंजमेंट हुआ और हमारा हाइड्रोजन आगे जुड़ गया यहाँ पर, जो कि हो गया हमारा SO3H, H2O बाहर निकल गया। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन जो था उसको जो है ना रेजोनेंस ने स्टेबलाइज करा। लोन पेयर फॉर्म अ बॉन्ड विद H2 एटम। H2 एटम जो था हमारा, उसके साथ लोन पेयर ने बॉन्ड फॉर्म करा, रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन इन द H2 फॉर्म। तो H2 फॉर्म में हमारा बाहर निकल गया टू रिंग फॉर री एस्टेबलाइजेशन द इलेक्ट्रॉन। तो जो है ये दोबारा रीस्टैब्लिश हो गया इस फॉर्म में। तो हमारा ये मैकेनिज्म हो गया है। अब हेलोजिनेशन देख लेते हैं। अब वाले क्वेश्चन में क्या रखा था कि हेलोजिनेशन के विद रेस्पेक्ट टू, मतलब हेलोजिनेशन के एस्पेक्ट्स में हमें जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझानी है। तो हेलोजिनेशन ये है,
हमारा बेंजीन रिंग है। हाँ तो गाइस हमारा ये जो क्वेश्चन था इसमें जो है ना हेलोजिनेशन हम देखने वाले हैं। हम बेंजीन रिंग लेंगे, क्लोरीन के 2 एटम लेंगे, फिलो ये हाँ तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन था ये हेलोजिनेशन वाला, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजिनेशन। तो इसमें हम जो है ना बेंजीन रिंग लेंगे FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 के साथ। तो जब रिएक्शन करवाएंगे, हीट देंगे हम, तो हमारा ये वाला क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। इसका ही मैकेनिज्म हम इससे समझ लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से। हमारा CH3Cl है, यहाँ पर CH3Cl है, तो यहाँ पर Cl हो जाएगा ऐसे करके, Cl बॉन्ड Cl, फिर जो है ना FeCl3 के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारा FeCl4 बनेगा, सही है। हाँ। और ये माइनस आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बेंजीन ऐसे करके बनानी है, उसका H एटम दिखाना है, जहाँ पर हमारा Cl जो था उसे यहाँ पर रिप्लेस करेगा, मतलब सब्सटीट्यूशन करेगा। स्लो रिएक्शन होती है ये वाली, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग, सही है। तो यहाँ पर जाके ये भी जुड़ जाएगा, या हम क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन भी जुड़ जाएगा। फिर बाद में हमारा FeCl4 आएगा माइनस वाला, तो जो हमारा सब्सटीट्यूट कर देगा इसे। तो यहाँ से H को हटाना है हमें, सही है ना, H हट जाएगा, यहाँ पर Cl लगा दो, चाहे CH3 लगा दें। अगर CH3 लगा देंगे तो हमारा एल्काइलेशन वाला पार्ट हो जाएगा ये, और Cl3 के Cl और Cl के साथ करेंगे हम Cl, तो ये हमारा हो जाएगा हेलोजिनेशन। इस पर एक वीडियो और बना दूंगा बिल्कुल अलग वाली, ये वाले क्वेश्चन पे, कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके हमें कैसे लिखना है। अभी तो यही जान लो कि जैसे इसका मैकेनिज्म है सेम टू सेम हमारा हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म है। अब आ जाते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे। हमारा बेंजीन है, मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हम जो है ना टोलुइन बनाते हैं, इसे टोलुइन कहते हैं। जब हमारा मिथाइल ग्रुप लग जाता है फिनाइल ग्रुप के, प्लस HCl बाहर निकलेगा, वही सब हो रहा है। देखो यहाँ पर CH3Cl प्लस AlCl3, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, CH3 यहाँ पर जाके जुड़ेगा इसके साथ, सही है। फिर H निकलेगा यहाँ पर बाहर, इसके साथ रिएक्शन करने में फास्ट रिएक्शन होगी, हमारा टोलुइन बन गया, ये भी आ गया बाहर। और जो हमारा H निकला था उसके साथ क्लोरीन हमारा ये वाला जुड़ गया एक, FeCl3, और AlCl3 हमारा Fe बाहर निकल गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखना नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल है। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना A-B-C, तो आप ऐसे जो है ना इसकी थ्योरी भी बना सकते हैं कि व्हेन वी रिएक्ट मिथाइल क्लोराइड विद एल्युमिनियम क्लोराइड, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, देन मिथाइल और एल्युमिनियम क्लोराइड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। और B स्टेप में क्या हुआ, हमारा बेंजीन रिंग इज रिएक्ट विद कार्बोकैटायन एंड दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, कार्बोकैटायन इज ऑल्सो अटैच टू आवर बेंजीन रिंग, एंड देन टू सी स्टेप, जहाँ पर हमने देखा कि हमारा AlCl4 रिएक्ट कर रहा है, ये फास्ट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, और हमारा टोलुइन बन जा रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाना है। तो हमने चौथी रिएक्शन भी देख लिया एल्काइलेशन वाली। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, जो हमारी एसाइलेशन वाली रिएक्शन है, ये 2 नंबर में आई थी, वो 7 नंबर में आया था, मतलब 9-10 नंबर का यही छोटी मोटी रिएक्शन है, करने पे हमें 10 नंबर इंशाल्लाह पक्के मिल जाएंगे। यहाँ पर बेंजीन है, एसाइलेशन एसिटाइल क्लोराइड, एल्काइलेशन मिथाइल क्लोराइड, इतना याद रखना है। एसाइलेशन एसिटाइल क्लोराइड और मिथाइलेशन, सॉरी एसाइलेशन मतलब एसिटाइल क्लोराइड, और एल्काइलेशन मिथाइल क्लोराइड। तो एल्काइल मतलब एल्काइल चेन आ गई इसमें, एसिटाइल मतलब COCl, तो यहाँ पर CH3 COCl के साथ हम AlCl3 की प्रेजेंस में ही हम रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन रिंग हमारी ये हो गई। तो इसकी भी आप जो है ना थ्योरी बड़ी आसानी से लिख देते हैं कि व्हेन बेंजीन रिंग इज react to acetyl chloride in the presence of aluminum chloride, a molecule of acetophenone is formed and HCl is a byproduct of this reaction। mechanism वही है सेम टू सेम। पहले हम इसका ऐसे देख लेते हैं, एसिटाइल क्लोराइड को ऐसे AlCl3 ऐसे बनेगा, हमारा कार्बोकैटायन बना, AlCl4 यहाँ पर बन गया, हमारा Cl यहाँ से आके इधर जुड़ गया हमारा, और यहाँ पर हमारी वैलेंसी रह गई कार्बन के ऊपर,
अब सेकंड स्टेप में हम देख लेते हैं। तो बेंजीन है हमारी, बेंजीन पे जाके जुड़ेगा हमारा ये पूरी मोइटी हमारी बेंजीन पे रिंग पे जाके जुड़ जाएगी, जो कि स्लो स्टेप है हमारा। अब यहाँ पर सी वाला स्टेप जो देखा था हमने एल्काइलेशन में, वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये भी आके जुड़ गया और ये भी आके जुड़ गया, जो कि हमारे डीलोकलाइजेशन प्लस है ये। तो इसका मतलब है यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया, फास्ट रिएक्शन होगी। इसके बाद जो है ना हमारा एसीटोफिनोन बन गया ये, और यहाँ पर H जो बचा था हमारा, यहाँ से जो H निकला है ये वाला, सही है। तो यहाँ पर ये HCl के साथ जाके जुड़ गया, सॉरी H जो था ये हमारा, तो वो Cl को लेके अलग हो गया, और Cl3 प्रोडक्ट है वो हमारा अलग हो गया। तो हमारा एसीटोफिनोन बना यहाँ पर। अच्छा, एसाइलेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनना है? एसीटोफिनोन। और एल्काइलेशन में बनना हमारा टोलुइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें बिल्कुल भी इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये वीडियो यहाँ तक देख लिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो हमारी वीडियो थी सेकंड चैप्टर की, चैप्टर नंबर B, ये यहीं पर ही ख़त्म करते हैं हम। इसके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। हमारा जो है ना, हमने लिख रखा चैप्टर नंबर C की वीडियो भी आएगी, इफेक्ट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट वाली। तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे जो है ना सारे वीडियोस लेक्चर वगैरह पढ़े हैं, हमारे नोट्स पढ़े हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें बच्चों में, ताकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ये रिएक्शन वाला, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें से 10-15 नंबर पक्के हो जाते हैं। और जब हम पूरी समरी बनाएंगे इस यूनिट की, तो और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे, जो कि हमारे रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं जो आते ही हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।